हेलो बच्चों, तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाना शुरू किया था। एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको देना चाहता हूँ अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जरा देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सारी बातें। तो सबसे पहले मैंने बताया था लाइट के बारे में, और इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं हट जाता हूँ एक बार को, बिकॉज ऑफ ये सारे इंफॉर्मेशन से भी स्क्रीनशॉट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना हमने। लाइट के बारे में बताओ। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच पोजेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। अब दो तरह की वेव्स होती है, देखो, एक होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक होती मैकेनिकल वेव। वेव बोले तो एनर्जी। ठीक, तो अब एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका एग्जांपल हमारा लाइट है। दे हैव गॉट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती, सो दे कैन ट्रैवल इन अ मीडियम और विदाउट मीडियम। ये लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड सेकंड वन इज दैट इज व्हाट मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में आप बोल सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, साउंड वेव। साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम। अगर यहाँ से एयर हटा देंगे तो साउंड का ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल होगा बच्चों, वो मतलब हमें दूसरे की बातें नहीं सुन पाएंगे। तो इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, एंड लाइट डू नॉट रिक्वायर medium for their propagation. So that's the electromagnetic wave, or sound wave having very low frequency. That's why their energy is very low. That's why they need medium for their propagation. And electromagnetics do not require medium। में तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी वो ट्रेवल कर सकता है। तभी देखो सन से जो हम तक लाइट आ रही है, तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ना वहां पे, समझ रहे हो? तो इसलिए अच्छा, आप देखो ये तो हो गया लाइट, और इसकी वजह से ही हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। साउंड की इतनी वेलोसिटी नहीं होती, 330 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये कितना है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। समझ रहे हो? इन एयर और वैक्यूम। क्लियर? तो ये लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, देख रहे हो आप। अच्छा, अब देखना यहाँ पर हमारे पास कुछ बातें लाइट के बारे में। और ट्रांसवर्स वेव मोशन। अब वेव भी जो है वो जब ट्रेवल करती है जगह से दूसरी जगह, तो बच्चों ये दो तरह से ट्रेवल करती हैं। दो टाइप के वेव हो गए, और उनके ट्रेवल करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन ट्रांसवर्स वेव मोशन, नंबर टू एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। 9th क्लास में पढ़ा होगा। ट्रांसवर्स में क्या होता है, जब लाइट ट्रेवल करती है तो मीडियम जो यहाँ पर एयर जैसे कोई मीडियम अवेलेबल है, तो उसके पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर, एनर्जी ऐसे ट्रेवल करता है और वो ऐसे इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह से होता है जैसे पानी में हम पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, जो सर्कल्स बनते हैं वो सर्कल्स तो दूर जा रहे होते हैं, और वाटर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे भी हो रहा होता है। तो वो ट्रांसवर्स वेव मोशन का एग्जांपल है। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल होता है साउंड वेव, जैसे एयर में ट्रेवल करता है, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे ट्रेवल लाइक दिस, इस तरह से आगे पीछे इस तरह होते हैं। एनर्जी भी ट्रेवल कर रही होती है, पार्टिकल्स आल्सो वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है बच्चों, क्लियर टू यू? ओके, तो ये रहा बच्चों हमारे पास ट्रांसफर वेव मोशन। कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये बताइए दिया वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है लाइट। थर्ड, स्ट्रेट लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ, तो यानी कि कोई भी रे को हम, रे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट कहीं पर भी जा रहा है, स्ट्रेट पाथ पे जाता है, आप सबको पता है। उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन एरो हेड बना देते हैं, तो ये रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। दूसरा, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। ठीक, ये हो गया। ये है पैरेलल बीम जिसमें रेज पैरेलल जा रही है। ये कैसी है, कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग रेज भी बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग बीम, यानी कि ये क्या होता है, कहीं से भी वो एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो दे कन्वर्ज। कन्वर्ज होने का मतलब दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक। थर्ड इज डाइवर्जिंग बीम। इसमें क्या होता है, पॉइंट से ओरिजिनेट होके बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, कन्वर्जिंग है ये, एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। और डाइवर्जिंग में क्या होता है, पॉइंट से अवे की तरफ जा रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग एंड दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। क्लियर? बात समझ में आई? एक बार देखो आप लोग इसको, जस्ट होल्ड डाउन।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब इधर कुछ लाइट के बारे में और बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को बता सकता है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? बताओ 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 हर्ष, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अक्षित, those who reflect now Kavya, which emits light of their own. Yes, Kavya, right answer. हाँ, मतलब उनकी अपनी खुद की लाइट होती है बच्चों, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये कैंडल बनाया हुआ ना मैंने, अच्छा सा कैंडल, तो कैंडल में इसकी अपनी खुद की लाइट है, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन से लाइट खुद आ रही है, वो भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब फिलहाल वैसे बल्ब को भी हम एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, मतलब, लेकिन वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हुआ है, बट वी कैन से कि चलो उसकी अपनी खुद की लाइट है, बट है वो बिकॉज ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगला इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सारे जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ, ये मार्कर भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये टेबल भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, मटेरियल जो होते हैं हमारे पास, हाँ, जिनकी अपनी लाइट नहीं है, बस ये समझ लो यार, ज्यादा क्यों इतना याद करते हो? छोटा सा काम याद रखा करो कि जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बाकी कहीं से आ रहा हो, वो मतलब कि लाइट नहीं है उनके पास, ठीक। मैं, और ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखते कैसे? जैसे हम लोग विजिबल है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट हम तक आ रही है, हमारे से मान लो मार्कर मुझे क्यों दिख रहा है? ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट इस पे आया, वो रिफ्लेक्ट होकर मेरे आईज तक आ रहा है, और मेरी रेटिना और आईज यहाँ पर उसकी इमेज बनाती है, ठीक है। तो लाइट किसी पे ऑब्जेक्ट पे आता है तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें दिखने शुरू हो जाता है, क्लियर बच्चों? अब देखो, तीन तरह के हमारे पास सब्सटेंसेस या मटेरियल्स होते हैं, ऑप्टिकल सेंस की बात कर रहा हूँ। नंबर वन, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है बता सकता कोई? वाटर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यस सर, सही जवाब, ठीक है। और कोई? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास कर जाती है। जैसे सिंपल एक ग्लास का स्लैब ले लो, तो ट्रांसपेरेंट है, उसमें से लाइट क्या होगा, वन साइड से दूसरी साइड तक क्रॉस कर जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं? पार्शियली अलाउ करते जाने में, ठीक है। पार्शियल, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत जाने देते हैं, तो ट्रांसलूसेंट बोलते हैं उनको। एंड ओपेक क्या होते हैं? बिल्कुल लाइट को अलाउ नहीं करते, ठीक है। दैट इज ओपेक, जिसमें से लाइट पास नहीं करती। क्लियर बच्चों? अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। अब चौथी चीज जो बहुत जरूरी है इस पार्ट के लिए, रिफ्लेक्टर। व्हाट इज रिफ्लेक्टर? हाईली पॉलिश सरफेस, कोई भी पॉलिश सरफेस हो, जो लाइट आए और उसको न पास होने दे, रिफ्लेक्ट बैक कर दे, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का आइडियल एग्जांपल क्या रहेगा हमारे पास? मिरर, ठीक है। मिरर की क्या डेफिनेशन होती है? प्लेन ग्लास चाहे स्फेरिकल ग्लास, प्लेन ग्लास हो चाहे स्फेरिकल हो, तो बॉल हो ग्लास की, ठीक है, वो लेना है, और इसके एक साइड को कोट कर दो सिल्वर से, वन साइड ऑफ विच इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर। सिल्वर के थिन लेयर से कोट कर दे अगर हम, तो वो बन जाता है हमारा मिरर। क्योंकि मिरर से प्लेन नहीं होता, स्फेरिकल मिरर्स भी आते हैं, आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो ये बातें मैंने आप लोगों को, इन सम थ्योरेटिकल थिंग थी वो मैंने बताया, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने रेड पॉइंट, ओके, तो चलो इसको मैं मिटा रहा हूं एंड अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया था, ठीक है। तो एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ, प्लेन सरफेस है कोई, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये साइड सिल्वर हमने कर दिया है, ठीक है। और
यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन खींचते जो इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई ये रे आ रही है, व्हाट इज कॉल्ड आई, दैट इज इंसिडेंट रे बोलते हैं। फिर बता रहा हूं एक बार दोबारा, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल जो बनता है दिस इज कॉल्ड आर। आई क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर इज कॉल्ड एंगल, सॉरी, आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ आर इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये तीन बातें इंसिडेंट है, और जो मिरर है ये दिस इज योर प्लेन मिरर, और ये नॉर्मल लाइन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। नॉर्मल सा जो एंगल रे बनाता है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो सब लोगों को ये बात पता है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या बताया था मैंने? यस बच्चों, लिखा सबने? यस यस, सब लोगों को याद है। क्या हुआ आज? व्हाट हैपेंड? लिख दिया? अच्छा, ओके। तो देखिए बच्चों, लॉ ऑफ इंडक्शन में एक तो ये है कि ये जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे एग्जिस्ट इन वन लाइन, वन प्लेन, एक प्लेन में होते हैं। यानी कि ऐसे मैंने बताया ना, जिस लाइन पे आ रहे हैं उसी लाइन से वापस जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आया इस तरह से और मुड़ गया इधर, स्पिन बॉल की तरह नहीं है, सीधे स्ट्राइक करके सीधे उधर जा रहा है। तो ये आपका पहला रहा एंगल आई, और दूसरा एंगल आई हमेशा एंगल आर की क्या होगा? इक्वल होगा। और साथ में मैंने आप सबको बताया था कि दे एग्जिस्ट इन अ वन प्लेन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे एग्जिस्ट इन अ वन प्लेन। ये बातें बताई थी। और एक बात बताया था मैंने कि यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे क्या रहा, आई और आर रहा। इंसिडेंट को अगर आगे बढ़ा दें तो ये जो एंगल आता है, लाइट आ तो ऐसे रही थी लेकिन बेंड हो गया इधर की तरफ ऐसे, तो ये कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेजेंटेड बाय डी। क्या लिखा हुआ था मैंने? दिस इज कॉल्ड, डी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। डी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे निकालोगे एंगल ऑफ डेविएशन? फॉर्मूला क्या होगा? डी इक्वल्स टू 180 माइनस आई प्लस आर, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। पूरा एंगल 180 हुआ, अब बी चाहिए, 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा, यस, 180 माइनस आई प्लस आर। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का तरीका रहा। क्लियर? तो प्लेन मिरर की और चीजें आपको सिखा रहा था। तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम क्वेश्चंस। मैंने बताया था आप लोगों को कि उसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, अब उसको ट्राई करना है, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सब लोग कोशिश करना है। ये प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है, वन एंड टू,
अब एक रे ऐसे आ रहा है, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 60 है, द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू दिस वन, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू वन ऑफ द रे, दोनों में से एक मिरर जो है मिरर के पैरेलल है। अब इसमें बताना है, इसका रे डायग्राम भी आपने ट्रेस करना है, साथ में बताना है कि रे का डेविएशन कितना हुआ। करो कोशिश एक बार सब लोग। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? डेविएशन भी आपको बताना है। तो ये पैरेलल है इस मिरर के, पैरेलल दिख रहा है ना? अब देखिए मैं बता रहा हूँ, फिर देखना आप लोग है, ये नॉर्मल खींच दिया मैंने यहाँ पर। अब ये देखो इस मिरर के पैरेलल है, ये 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 होगा कि नहीं बताओ? अच्छा पहले ये देखो, ये दोनों इसके पैरेलल, ये लाइन है, ये 60 है, ये भी 60 होगा, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 30, बिकॉज दिस इज नॉर्मल लाइन। अब ये 30 है तो किस एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगा? 30 पे ही आएगा। और ये फिर से एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये आ गया यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? तो यहाँ पर 60 पे आया था, तो ये 30, ये भी 30 और ये 60 हो गया। बस इस जगह पे कितना डेविएशन हुआ? एट दिस पॉइंट, पॉइंट ए पे व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन नंबर 1 कितना होगा? 120 हो गई। आई और आर कितना हो गया? 30 माइनस 60 हो गया, 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो पहली जगह पे वो 120 डेविएट हो गया। क्लियर? नाउ बच्चों क्या होगा? अब यहाँ पे बात करते हैं, ये नॉर्मल लाइन खींच दिया मैंने फिर से। बताइए ये एंगल कितना है? तो ये 60 है, ये 60, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा? 60 हो गया। ये एंगल कितना होगा? 30। और रिफ्लेक्ट भी कितने पे होगा? 30 पे। तो ये 30 पे ऐसे सीधा ऐसे चला जाएगा, और ये एंगल कितना हो गया? 60। ठीक है, तो जरा एक बात देखना, डेविएशन नंबर 2 कितना होगा? कितना हुआ डेविएशन ऑन द सेकंड लेवल? यस 120 डिग्री हुआ, क्योंकि यहाँ पर फिर से आई आर माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120, और नेट डेविएशन कितना हो गया? टोटल डेविएशन 120 प्लस 120 दैट इज 240 डिग्री। तो नेट डेविएशन इज 240 डिग्री बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और देख रहे हो, ये 60 एंगल इंसिडेंट, ये रे इसके पैरेलल था, और फाइनली जो रे गया वो सेकंड मिरर के पैरेलल आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता था, प्लस 2 लेवल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि भाई अगर हमने एक रे की पैरेलल भेजा तो दूसरी रे डायग्राम ट्रेस करो, या इनके बीच का एंगल क्या हो दो मिरर्स के, कि वन मिरर के पैरेलल जब रे भेजते हो तो रिफ्लेक्टेड रे, फाइनली रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द सेकंड मिरर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये काम करना है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? तो ये था बच्चों एक क्वेश्चन। अब अगला ले रहा हूँ, है ध्यान से करना। मिटा दूं? सबको समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, मिरर 1, मिरर 2। ठीक है,
30 डिग्री पे इंक्लाइंड हुआ। आप लोग फाइनल डेविएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करो। रे का फाइनल डेविएशन कितना होगा, और ये एंगल दिया हुआ है इनके बीच में 120 डिग्री। ट्राई दिस। देखिए अब यहाँ पर normal line, this one is 60, again ये 30 और ये 60, strike somewhere, है ना? normal line, तो ये एंगल कितना होगा, at what angle, इधर बताओ, इधर किस एंगल, 30 डिग्री, yes, Ayushi, this is again normal, we go at 30, ये एंगल 60, ये एंगल भी 60, बताओ टोटल डेविएशन, डायग्राम समझ में आया ना? अब क्या डेविएशन 120, 60 60 60 और 60, yes, you are right. पहला डेविएशन d1 देखो कितना है, 180 minus 120, that is equal to 60, फर्स्ट डेविएशन। यहाँ का डेविएशन तो वही होगा 180 minus 120, क्योंकि 60 और 60 कितना होता है 120, ये भी 60 हो गया, तो टोटल डेविएशन इज 120 डिग्री। Net deviation of the ray is 120 degree. Any problem to anybody? समझ में आ रहा है? चलो ये करो एक क्वेश्चन और। थ्री मिरर्स है, 90 का और ऑप्टिमम, ठीक? वो 30 डिग्री में स्ट्राइक हो रहा है। बताइए नेट डेविएशन कितना होगा इसका, कोशिश करो सब लोग, क्वेश्चंस करोगे तो ही ब्रेन ओपन होएगा। ट्राई करो, आंसर्स बताओ सब लोग। देखो तो कौन कौन लोग आज मीटिंग में, आदर्श, हंस, हर्ष, आयुषी, गौतम जी महाराज भी हैं, हर्षवर्धन, जसराज, आप वो आंसर्स नहीं देते भाई, क्वेश्चन, महेंद्र जी भी है आज, निशिता, साम्या, निशिता क्या हुआ, आया नहीं? आदर्श बताओ इसका आंसर क्या होगा? और उसने बता दिया आंसर 120। अच्छा, काव्या 240, और कोई? चलो मैं सॉल्व करता हूँ, है? यस यस, लेट मी सॉल्व। ये रहा भैया 30, फिर से भाई आप लोग बैठ जाओ ना, 30 60, ये 30 ये 60, यहाँ स्ट्राइक होता है तो 60 पे स्ट्राइक करेगा, this angle is 30 now, again this will be 30 ये 60, यहाँ पे जाता है, देखो ये 60 है, समझ रहे हो 90 होता, सब लोग समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, देखो 60 है, 90 है, तो ये कितना होगा 30, और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइन खींच दूं, दिस विल बी 60, तो कितने में जाएगा
60 पे जाएगा, दिस विल बी 30, चला जाएगा, है ना। तो पहली जगह पर डेविएशन कितना होगा? एट फर्स्ट पॉइंट व्हाट विल द डेविएशन हियर? 180 माइनस दोनों आई प्लस आर जोड़ना होता है, समझ गए महेंद्र? 60 60 कितना होता है? 120, 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। डेविएशन क्यों? देखो यहाँ पर आई और आर कितना है? 30 30 ना, तो 30 प्लस 30 कितना होता है? दैट इज 60। 180 माइनस 60 ये हो गया 120। महेंद्र तुमको बताना है इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? क्या क्या फॉर्मूला बताया मैंने? क्या रहा? 180 माइनस यहाँ और इन दोनों एंगल का सम, आई और आर, नॉर्मली के साथ जो एंगल्स बनते हैं उनका सम करना है, तो दैट इज व्हाट? 120 180 minus 120 that is equal to 60। टोटल डेविएशन कितना हो गया भाई? 60 120 60 240 240 आया है ना। लेट मी चेक कितने लोगों ने सही जवाब दिया। अभी आंसर नहीं दिया था आप लोगों ने, अब दे रहे हो मेरे बताने के बाद, है भाई? आयशी ने 240 बताया, सबने 60, किसी ने कुछ। शाम्या ने 240 बोला था, तो कल इस सवाल का जवाब दिया अगले वाले का 240। देखो जब मैं क्वेश्चन बता दिया ना, उसका जो बताएगा फिर उन्हें माना नहीं जाएगा, ठीक है? मेरे बताने से पहले बताना है, जब तक क्वेश्चन का ये मैं लिखता नहीं उसके पहले तक जो आएंगे दैट इज एक्सेप्टेड, ठीक? ओके तो बच्चों आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है डेविएशन का, किस तरह से हमारा मिरर वर्क कर रहा है, रिफ्लेक्शन, ये सारे एंगल्स हम पता लगा रहे हैं, ठीक है? अब मैं अगला आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मिरर, कि मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में हम बात करेंगे, किसी भी मिरर से हाउ वी कैन फॉर्म इमेजेस, उसकी इमेज कैसे, जैसे हम शीशे में देखते हैं ना हमारी शक्ल को कैसे दिखती है, वो हमने सीखना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कोई बताएगा हाउ वी कैन सी आवर इमेज फ्रॉम अ मिरर, हाउ वी कैन सी? और मैंने वो तो बता ही दिया था ना, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यस सब में आई अगर 0 है तो आर भी क्या होगा? 0 होगा, यस। तो अब 0 0 आएगा, जिस एंगल पे लाइट आएगा उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है? नॉर्मल जब मिरर के नॉर्मल होता है तो उस तरह से आता है। तो देखिए जरा मैं एक बार बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक मिरर है, देखना ये है, ये इसका एक एक्सिस बना के नॉर्मल लाइन कह सकते हो। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो अब इमेजेस भी दो तरह की होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। बड़ा ध्यान से सब कुछ समझना है, बहुत ध्यान से सब कुछ देखना है आप सबने, ठीक है? तो रियल इमेज वो होती है जब एक्चुअल में बनती है, वर्चुअल इमेजेस वो होती है जो एक्चुअल में बन नहीं रही होती है, इट्स वर्चुअली वी फील कि वहां पर एक इमेज है। जब एक्चुअल रेज नहीं मिलती तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, क्लियर? सो बच्चों देखिए आप लोग ध्यान से करना क्या होता है, रे रेज आर रेज के हेड पॉइंट्स, पैरेलल रेज। कैसे जाएगा ये रे? अपने पाथ को रिट्रेस कर देगा, क्योंकि एंगल आई 0 है तो आर भी 0 होगा, जिस एंगल पे है उस एंगल पे चला गया, एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये होगी, क्लियर? दूसरा अगर मैं रे को यहां से इस पॉइंट पे भेज दूं, मैं इसकी बॉटम लाइन के सामने, यहां से
बॉटम लाइन जो होगा ऑब्जेक्ट को वहां से उसके सामने हिट कराना है। मतलब एक हेड से हमने रे को स्टार्ट करना है और एक हेड से जहां पे पैर है उसके पास, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक हेड से और एक हेड से मिरर से इसके बॉटम की जो लाइन होगी वहां पर। अब ये रे किधर जाएगा, ये वाला इस तरह जाएगा, जितना एंगल पर आया उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई इक्वल्स टू आर होता ही। अब देखिए बच्चों, एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये रहा आर आर रिफ्लेक्टेड रे, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा आर और आर दे आर गोइंग टू मीट एनीवेयर, नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि जहां पर ये मिल जाएंगे वही बनेगा आपका इमेज, but they are not going to meet because they are moving away from each other. This one is going this side and this one is going this side. तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो they are not going to meet। यानी कि यहाँ पे रियलिटी में रेज नहीं मिलेंगी, यानी कि रियल इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो रियल इमेज कैसे बनेगा, वो जब ये एक्चुअली मिल जाती है तब हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी रिट्रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए यहाँ मिल गई, पीछे हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये आपका जो बना ये उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। कैसा इमेज है, रियल है वर्चुअल, दिस वन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यस, वर्चुअल है, ऊपर की तरफ जब कोई इमेज बनता है तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, नीचे उल्टा बनता है दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। वर्चुअल है एंड डायरेक्ट है, ऊपर बना तो डायरेक्ट और नीचे रहा तो इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिहाइंड द मिरर बना, मिरर के पीछे बना, ठीक है। फ्रंट में बनता तो रियल इमेज होता, बट ये वर्चुअल इमेज है। तो इसके बारे में और बहुत कुछ बातें हैं, those points I am going to discuss you in the next class, ठीक है, that will be on Monday, ठीक है बच्चों। चलो आज इतना ही करते हैं और अच्छे समझते चलना, कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है तो ऑन द स्पॉट पूछ लो, नहीं है तो फिर आप वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर बच्चों, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, और पढ़ते रहे विद धाकड़ फिजिक्स, इंजीनियर रजनी यादव एंड विद पावर कोचिंग, ठीक है बच्चों, बाय।